फाइनली दोस्तों यूएस ने कैसर चेन को सीरिया से हटा दिया है। दोस्तों सीरिया में 6 सालों से जो यूएस का कैसर चेन था, आखिर दोस्तों ये क्या है जिसके कारण सीरिया बाउंडेड बना हुआ था। तो दोस्तों मैं हूं राहुल मिश्रा, स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। बने रहिए दोस्तों वीडियो के अंत तक, क्योंकि आज हम लोग जानेंगे इस जियो पॉलिटिकल या फिर दोस्तों मेनली सीरिया के इन्फ्लुएंस से कि आखिर ये कैसर चेन क्या था और इसके कारण दोस्तों सीरिया का जो अभी के टाइम पे जो पॉवर्टी रेशियो है वो कंसिस्टेंट बढ़ता क्यों जा रहा है। तो चलिए समझते हैं दोस्तों वीडियो के माध्यम से। दोस्तों चलिए समझते हैं कैसर एक्ट को, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जियो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस से भी। तो दोस्तों देखा जाए ना तो कैसर सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट मेनली देखा जाए तो ये यूएस कांग्रेस के द्वारा 2019 में लाया जाता है और पास किया जाता है 2020 में। और दोस्तों इसका जो नाम है मेनली एक ये कोड नेम है जो कि सीरियन मिलिट्री के द्वारा ये नाम रखा गया था। दोस्तों कैसर क्या है चलिए समझते हैं। तो असल में होता क्या है ना कि 55,000 से ज्यादा फोटोज एक्चुअली लीक हो जाता है। उस फोटोज में जो कि सीरियन के जो कैदी होते हैं, जो सीरिया में जो कैदियों को रखा जाता है, उसमें दोस्तों उनको टॉर्चर करके या फिर दोस्तों उनको बड़ी बुरी तरीके से बोला जाए तो उनको मारते हुए वीडियोज या फिर फोटोज जो बनाए हुए थे वो कहीं ना कहीं लीक हो जाता है। और ये दिखता है दोस्तों कि ये कहीं ना कहीं बशर अल असद के रिजीम का है। तो यूएस करती क्या है दोस्तों कि पहले इस एविडेंस के बेसिस पे इसको जस्टिफाई करती है और दोस्तों सीरिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लगा देती है। अब चलिए समझते हैं दोस्तों आगे। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो ये कैसर कौन था चलिए समझते हैं। तो बेसिकली देखा जाए ना तो ये एक सीरियन मिलिट्री फोटोग्राफर होते हैं। नाम को छिपाने के लिए दोस्तों बेसिकली कैसर का नाम दिया जाता है और उनके द्वारा दोस्तों 55,000 से ज्यादा फोटोग्राफ्स मेनली ये पब्लिश किए जाते हैं या फिर दोस्तों इसको लीक किए जाते हैं। इंटेंट यही रहता है दोस्तों कि उन सभी प्रिजनर्स को जो कि जो टॉर्चर करके मारा जाता है जेल के अंदर, वो भी असाद की रिजीम में, तो इसको दोस्तों कहीं ना कहीं पब्लिकली इसको लाया जाए। तो इस तरीके का जब इमेज ग्लोबली आता है तो यूनाइटेड नेशन और यूएस कांग्रेस के द्वारा दोस्तों देखा जाता है कि ये एक बहुत ही शॉकिंग कंसिक्वेंस था। तो दोस्तों ये देखा जाए ना तो ये एक मैसिव वॉर क्राइम है जो कि कहीं ना कहीं ग्लोबल कम्युनिटी को देखा जाए ना तो एक डर सा माहौल बना देता है। तो इसी के कारण यूएस का और यूनाइटेड नेशन का दोस्तों यहाँ पर एक बिल्कुल एक स्टैंड आता है, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर सीरिया पे बहुत सारे सैंक्शंस लग जाते हैं। दोस्तों अब अगर बात की जाए तो यहाँ पे यूएस जो है सीरियन कैसर सीरियन सिविलियन प्रोटेक्शन एक्ट है, इसमें क्या है पहले अब इसको भी समझ लेते हैं। तो मेन यूएस का इंटेंट यही रहता है कि भाई देखो असद के रिजीम में जितने भी क्राइम हुए हैं सिविलियंस के अगेंस्ट में, भाई उनको फोर्स करना है, उनके अगेंस्ट अब बात करनी है, उनसे अब कोई भी समझौता नहीं रखना है। या फिर देखा जाए तो उन पे मतलब कि इकोनॉमिकल प्रेशर देना है। इकोनॉमिकल प्रेशर देने का मुख्य इंटेंट क्या है दोस्तों कि पॉलिटिकली तो वो नेगोशिएट करेंगे नहीं, तो जाहिर सी बात है कि उनको पॉलिटिकली अगर नेगोशिएट नहीं करेंगे तो इकोनॉमिकली उनको सप्रेस करना है। जो भी आदमी अगर सीरिया में उस टाइम पे इन्वेस्ट करने का भी अप्रोच रखता था तो दोस्तों देखा जाए ना तो यूएस के बैंकिंग सिस्टम के द्वारा उसको बैन कर दिया जाता था। इनफैक्ट अगर बात की जाए तो उसको फॉरेन सपोर्ट मिलना बंद हो जाता था। जैसे कि आप देखोगे कि सीरिया में हमेशा से रशिया और ईरान या फिर दोस्तों लेबनान जैसे देशों का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। तो होता क्या है कि अगर ये सभी देश अगर सीरिया की मदद भी करने की अगर सोचें तो कहीं ना कहीं यूएस क्या करता है दोस्तों कि उन पर सैंक्शंस लगा देता है और दोस्तों कहीं ना कहीं जो इंटरनेशनल ट्रेड है उनके कारण उनको दोस्तों प्रॉब्लम होने लगती है। इनफैक्ट अगर बात की जाए ये सिविलियंस के बारे में तो दोस्तों मेनली यहाँ पे क्या प्रॉब्लम था यूएस को कि भाई देखो हमको सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना है, हमको आपसे कोई बेसिक दुश्मनी नहीं है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे यूएस करता क्या है कि जिस हिसाब से सीरियन प्रिजनर्स को दोस्तों मारा गया था केमिकल्स दे के या फिर दोस्तों देखा जाए टॉर्चर करके, ये कहीं ना कहीं पूरे ग्लोबली जो देखा जाए ना तो ये एक ऐसा सीन था जो कि एक डरा देने वाला मंजर था, जो कि दोस्तों यूएस को स्टैंड लेना जरूरी भी था, क्योंकि दोस्तों वर्ल्ड लीडर इकोनॉमीज में ये आते हैं। इन्हीं के पास दोस्तों देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन का बेस्ट इन्फ्लुएंस भी है। तो बेसिकली इन सभी एस्पेक्ट पे यहाँ पे दोस्तों ग्लोबल इकोनॉमीज को स्टैंड लेना जरूरी भी था। अब अगर बात की जाए दोस्तों तो सबसे खास बात यह है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस आ जाता है। मतलब बात की जाए तो 80% से ज़्यादा जो सीरियन वहाँ की जनता है दोस्तों अब कहीं ना कहीं गरीबी के मंजर में आ जाती है। यूनाइटेड नेशन के रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों कि यूएस के बस सैंक्शंस लगा देने से वहाँ के जो सिविलिंग का जो मतलब कि वहाँ पे जो लोकल लाइफ है दोस्तों वो कहीं ना कहीं अब खतरे में आ चुकी है। वहाँ पे गरीबी बढ़ चुकी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद हो चुके हैं। या फिर दोस्तों बात की जाए तो
आप अगर इंटरनेशनल ट्रेड नहीं करने दोगे, आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने नहीं दोगे, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, इंटरनल मतलब कंट्री का एक पूरा माहौल खराब हो जाता है, उसका दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रेड रुक जाता है, तो जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो मतलब इस तरीके का इकोनॉमिक बर्डन भी वो उस कंट्री में बढ़ चुका है। दोस्तों उस कंट्री में फूड, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी का शॉर्टेज हो चुका है, जो कि दोस्तों देखा जाए ना तो बेसिक नीड है लाइफ का। इनफैक्ट देखा जाए तो यहाँ पे कि वॉशिंगटन जो कि दोस्तों कोशिश करता है कि सैंक्शंस लगा के असद पे उसको असद को इम्पैक्ट करे, लेकिन देखने को मिलता है दोस्तों कि वहाँ पे पॉलिटिकल लाइफ को कुछ इम्पैक्ट ही नहीं होता है। असल इम्पैक्ट तो दोस्तों वहाँ के आम नागरिकों को फेस करना पड़ जाता है। मतलब कि होल सोल अगर देखा जाए दोस्तों कि यूएस के सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी सीरियन यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम है दोस्तों उस पर कुछ खास इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन अब अगर देखा जाए तो दोस्तों जब शुरू में ये जो सैंक्शंस लगा था, तो यहाँ पे सऊदी अरबिया, यूएई, जॉर्डन, इन सभी देशों के द्वारा क्या किया गया था कि प्रेसिडेंट जो बशर अल असद है दोस्तों, इनको कहीं ना कहीं अब बॉयकॉट किया गया था, या फिर दोस्तों ये सभी देश जो है कोशिश किए थे कि सीरिया से अब दूरी मेंटेन कर ले, मतलब इस तरीके का वो ह्यूमन राइट का वॉयलेशन कर रहा था। लेकिन देखा जाए तो 2023 से 2024 के अराउंड में हम लोगों को देखने को मिलता है कि यही देश लाइक सऊदी अरेबिया, यूएई और जॉर्डन जैसे देश दोस्तों ये डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना चालू कर देते हैं सीरिया से। और सबसे खास बात तो तब आती है दोस्तों कि जब 2023 में सीरिया को भी मेनली अरब लीग का दोस्तों एक मेंबरशिप मिल जाता है। मतलब कि असद को दोस्तों पूरे रीजनल देखा जाए ना मिडिल ईस्ट कंट्रीज में तो अब एक नया मतलब कि इन्फ्लुएंस मिल जाता है दोस्तों। अब यही चीज कहीं ना कहीं यहाँ पे यूएस को खटकती है कि भाई देखो, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज जब सामने से आके सीरिया को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको फिर से कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा उसको तैयार करें, तो दोस्तों यही चीज यूएस को लगता है कि भाई अगर सब मिलके रह रहे हैं तो हम क्यों खुद को अलग करके रखें। तो इसी के कारण दोस्तों अब यूएस जो है वहां पे क्या कर रहा है, तो सैंक्शंस को हटा रहा है। इसके कारण क्या होगा दोस्तों कि फिर से सीरिया रिवाइव करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी। दोस्तों सीरिया की बात करें ना, ऐसा नहीं है कि सीरिया इकलौता ऐसा कंट्री है ना जिसमें इस तरीके के प्रॉब्लम या फिर एक्टिविटीज हो रही हैं। मैंने आपको दोस्तों पिछले वीडियो में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने बताया था सूडान के बारे में, जिसमें हम लोग देखते हैं बेसिकली कि 2003 में भी दोस्तों एक मास जेनोसाइड हुआ था जिसमें 3 लाख से ज़्यादा लोगों को मारा गया था। स्टिल आज भी दोस्तों अगर आप देखोगे तो वहाँ पे आज भी लड़ाई हो रही है, या फिर 3 दिनों के अंदर दोस्तों 1500 से ज़्यादा लोगों का जेनोसाइड हो चुका है। लेकिन बात की जाए तो यहाँ पे यूएस का सीरिया पे इसलिए इन्फ्लुएंस आ जाता है बिकॉज दोस्तों वो रशिया के अगेंस्ट बिहेव करता है, वो कहीं ना कहीं रशिया और ये ईरान का दोस्तों स्टैंड रेगुलरली लेता है, और यही एक रीजन बन जाता है दोस्तों यूएस का कि वो सीरिया को अपना डोमिनेंस सीरिया पर अपना डोमिनेंस दिखाने पर ये मजबूर कर देता है। तो बेसिकली दोस्तों ये जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज है, ये जाहिर सी बात है कि किसी भी कंट्री के पक्ष में अगर आप जाओगे तो कोल्ड वॉर का हिस्सा तो बन जाओगे, इनडायरेक्ट वॉर जिसको बोल सकते हैं दोस्तों। तो ये चलता ही रहेगा। और बात की जाए दोस्तों तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अब सीरिया किस तरीके से रिवाइव करता है, ये तो फ्यूचर पर्सपेक्टिव में हम लोग आगे देख ही सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा वीडियो आप हमारे कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको आगे की आने वाली वीडियोस का अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसे लगा आपको वीडियो ये आप प्लीज़ कमेंट में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आगे की आने वाली वीडियोस और करंट अफेयर्स का दोस्तों अपडेट मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।